बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैंने अपनी बेटी की शादी जिस घराने में की थी वो इंतहाई अच्छे लोग थे। उन्होंने अपने महल जैसे घर में मेरी बेटी को शहजादियों की तरह रखा हुआ था। मेरी बेटी की सास तो हर वक्त मेरी बेटी की तारीफें करती रहती। खानदान में किसी के घर जाती तो मेरी बेटी को साथ ले जाती और जितनी देर वहाँ बैठती बस मेरी बेटी की तारीफें ही करती रहती। मैं बहुत खुश थी। पूरे खानदान में मेरी बेटी की धूमें मची हुई थी और मेरा दामाद भी मेरी बेटी की हर बात मानता था। मैं हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी। शादी के कुछ माह बाद मेरी बेटी हामला हो गई और 5वें महीने डॉक्टर ने ये खुशखबरी भी सुना दी कि मेरी बेटी एक बेटे को जन्म देने वाली है। मगर बेटा पैदा होने से पहले ही मेरी बेटी का इंतकाल हो गया। मैं बेटी की मैयत के पास बैठी रो रही थी जब एक मुलाजमा ने मेरे कान में कहा कि तुम्हारी बेटी जिंदा है। इन जालिमों ने तुम्हारी बेटी के साथ बहुत जुल्म किया है। मुलाजमा की बात सुनकर मैंने बेटी का कफन हटाया तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि इन जालिमों ने, मेरा नाम रजिया है, मेरे शौहर को फौत हुए कई साल गुजर गए थे। मैं अपनी बेटी लाइबा के साथ अकेली रहती थी और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। लाइबा अब 20 साल की हो गई थी। मेरी बेटी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी और मैंने उसकी तालीम और तरबियत में भी कोई कमी न छोड़ी थी। अब मैं भी बूढ़ी हो चुकी थी। बेटी को जवान करने के बाद माँ होने के नाते मेरी आखिरी फिक्र उसकी शादी रह गई। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी सुलझे हुए अमीर घराने में हो, जहाँ उसकी बाकी जिंदगी आराम और सुकून से गुजरे और मेरे लिए भी कुछ आसानी हो। मैंने अपने कुछ दोस्तों और एक टीचर्स को कह दिया कि मेरी बेटी के लिए कोई मुनासिब सा रिश्ता नजर आए तो मुझे जरूर इतला दीजिएगा। कुछ दिनों बाद एक दिन स्कूल में बैठी बच्चों के टेस्ट चेक कर रही थी कि टीचर अनम मेरे पास चली आई और मुझे बताने लगी कि उसकी बहन अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। घराना अच्छा और खाता पीता है, लड़का भी इकलौता है और बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। मैंने तो तुम्हारी बेटी का ही रिश्ता यहाँ करवाना है। टीचर अनम ने इतने मान और यकीन के साथ कहा कि मैं भी खुश हो गई। वैसे भी वो मेरी करीबी दोस्त थी, इसलिए मैंने उसकी बात मानकर लड़के वालों को घर आने की दावत दे दी। उस दिन मेरे दिल को इत्मीनान हुआ कि अब मेरी फिक्रें कम हो जाएंगी और मेरी बेटी भी ऐश करेगी। कुछ दिन बाद लड़के की माँ और उसकी बहन मेरी बेटी को देखने हमारे घर आईं तो सामान से लदे हुए थे। वो मेरी बेटी से मिलकर इतना खुश और मुतासिर हुए कि मुझे सोचने का मौका ही ना दिया और मुझसे हाँ करवा के ही दम लिया। मुझे भी वो लोग सुलझे हुए और खानदानी लगे। मैं भी अपनी बेटी के नसीब खुलते देखकर खुश हो गई थी। लड़के वालों ने जल्दी शादी करने पर इसरार किया, जिस पर मुझे कोई एतराज नहीं था। यूं चंद मुलाकातों में ही मैंने लड़के को भी देख लिया, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। लड़के का बाप फौत हो चुका था, माँ और एक छोटी बहन थी और दूसरा ये कि वो मेरी दोस्त टीचर का भांजा था। इसलिए भी मुझे इत्मीनान था कि मेरी बेटी अब खुश रहेगी। मैंने दिन रात लगाकर अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी से बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी और शादी करने में कोई कसर न छोड़ी। उसे सब कुछ जो एक माँ दे सकती थी मैंने देकर अपनी दुआओं के साए में रुखसत कर दिया। शादी की बात मेरी बेटी 2-3 मरतबा मायके आई तो उसके चेहरे पर अंदरूनी सच्ची खुशी और सुकून था। मेरी बेटी का कहना था कि उसकी सास उसकी बहुत तारीफें करती थी, घर का कोई काम नहीं करने देती, जहाँ भी जाती है उसे साथ ले जाती, मेरी बेटी की इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करता और मेरा दामाद भी मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। मैं लाइबा की बात सुनकर बहुत खुश हुई। मेरी बेटी की शादी अमीर घर में हुई है, लेकिन कुछ महीनों बाद जब वो हामला हुई तो उसने मुझे ये खबर सुनाकर बेचैन कर दिया कि वो अपनी सास के साथ गांव में रहने जा रही है, क्योंकि उसका शौहर काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहा है और अब मेरी बेटी और उसकी सास गाँव वाली हवेली में रहेंगे। मैं अपनी बेटी की जुदाई का सुनकर बहुत उदास हुई। मैं दिल पर पत्थर रखकर उसे मिलने गई और वो मुझसे मिलकर खुशी खुशी सास के साथ गाँव चली गई। मैं उसके जाने के बाद कुछ दिन तो उदास रही, मगर वो रोज अपनी खैरियत की इतला देती रहती। ऐसे ही 5 माह गुजर गए। फिर एक दिन उसने मुझे ये खुशखबरी भी सुनाई कि वो बेटे को जन्म देने वाली है और बहुत जल्द वापस शहर आ जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई, मगर उस दिन के बाद लाइबा ने मुझे फोन नहीं किया। फिर एक रात मेरी बेटी के ससुराल से अचानक फोन आया कि अचानक तबीयत खराब होने से लाइबा का इंतकाल हो गया है। मेरे लिए ये खबर किसी बड़े तूफान से कम न थी। इस जानलेवा खबर ने मेरी तो कमर ही तोड़ कर रख दी थी। मैंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। मुझे अपनी बेटी के ससुराली गांव का कुछ इल्म नहीं था। मुझे जल्द ही उसके जनाजे में गांव पहुंचना था।
मैंने अपनी दोस्त अनम को कॉल की तो उसने मुझे बताया कि वो भी गांव जा रही है, वो मुझे साथ लेती जाएगी। सारा रास्ता मैं अपनी बेटी के गम में रो रो कर नढाल हो गई। 3 घंटे के थका देने वाले सफर के बाद मैं गांव पहुंची थी। इस दौरान मैंने अपनी बेटी के ससुरालियों की मिन्नतें की कि मेरे आने तक मेरी बेटी को दफनाया ना जाए, क्योंकि मैंने आखिरी मर्तबा उसे देखना है। मैं जब अपनी बेटी के ससुराल पहुंची तो घर में मेहमानों का खूब रश लगा हुआ था, लेकिन ये बात बड़ी हैरानकुन थी कि मेरी बेटी को एक अलग कमरे में अकेली चारपाई पर रखा हुआ था। मैं रोते हुए अपनी बेटी से लिपट गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। शौहर की वफात के बाद बेटी ही जिंदगी जीने का वाहिद सहारा थी। वो सहारा भी आज छिन गया। कुछ ही देर बाद कुछ खवातीन अंदर आईं और मुझे कहा कि अब जनाजे का वक्त होने वाला है, आप बाहर जाएं। मर्द अंदर आकर मैयत उठा कर ले जाएंगे। लेकिन इस दौरान अजीब वाकया पेश आया। एक मुलाजमा मुझे पानी पिलाने के लिए मेरे करीब हुई और उसने मुझे कहा कि मैं थोड़ी देर बाद सब खवातीन को कमरे से निकल जाने का कहूँ, तो वो मुझे मेरी बेटी के मुताल्लिक कुछ बताना चाहती है। ये सुनकर मैं बेचैन हो गई और मैंने खवातीन से दरख्वास्त की कि कुछ देर इस कमरे में मुझे मेरी बेटी के साथ अकेला छोड़ दिया जाए। वैसे भी अब ये हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा रही है, मैं कुछ वक्त अकेला बिताना चाहती हूँ। मेरी बेटी की सास ने सब औरतों को कमरे से बाहर निकालकर सिर्फ एक मुलाजमा को कमरे में छोड़ दिया। मैं एक बार अपनी बेटी से लिपट कर रोने लगी। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरी बेटी तबई मौत नहीं मरी। उसी मुतल्लिक मुझे मुलाजमा बताना चाहती थी। मेरे पास खड़ी मुलाजमा कुछ देर मेरे चेहरे की तरफ देखती रही और फिर दौड़कर मेरे पास आई। उसने मेरे कान में सरगोशी की कि मेरी बेटी जिंदा है। मैंने उसकी तरफ गैर यकीनी से देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब उसने मजीद कहा कि खुद ही देख ले, यकीन कर लो। मैंने फौरन बेटी का कफन हटाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी बेटी की सांसें मध्यम चल रही हैं। अलबत्ता उसे कोई ऐसी जहरीली चीज खिलाई गई है जिससे उसके होंठ और जिस्म नीला पड़ चुका है। मुलाजमा झूठ नहीं बोल रही थी, मेरी बेटी सच में जिंदा थी, लेकिन उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत थी। मैंने मुलाजमा के आगे हाथ जोड़े कि वो मेरी मदद करे। उसके बदले में मैं उसे मूंग मांगी कीमत देने को तैयार थी। मुलाजमा ने फौरन हामी भर ली और वादा किया कि वो मेरा पूरा साथ देगी। मैंने उसे अपने शौहर की आखिरी निशानी, सोने के 2 कंगन जो मैं हमेशा अपनी कलाई में पहने रखती थी, उतार कर मुलाजमा की मुट्ठी में दबा दिए और जल्दी से अपनी चादर उतार कर मुलाजमा को दे दी ताकि वो मेरी बेटी को ये चादर पहना कर किसी भी तरह यहाँ से फौरन ले जाए। मुलाजमा ने मेरे मोबाइल से अपने शौहर से मदद तलब की और बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी को दूसरे दरवाजे से निकाल कर ले गई। मैं बेटी का कफन खुद ओढ़ कर लेट गई, क्योंकि मुझे अब सच का पता लगाना था कि मेरी बेटी के साथ आखिर ये जुल्म क्यों हुआ था। मुलाजमा ने समझदारी से ये मेरा चेहरा कफन में छुपा दिया और थोड़ी देर बाद सबको बुलाकर कहा कि लाइबा की माँ अपनी बेटी की आखिरी दीदार करके पिछले दरवाजे से निकल गई हैं। वो जाते हुए कह गई थी कि आज से मेरा इस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रहा और मेरी बेटी को यहीं दफन कर दिया जाए। मुलाजमा की बात सुनकर गांव की औरतें मुझे लान तान करने लगी और मेरी बेटी की सास और उसकी बहन मुझे बकायदा बुरे बुरे अलकाबात से नवाजना शुरू कर चुकी थी। मैं उनकी जुबान से अपने खिलाफ उगलती हुई गलाजत सुनकर दंग रह चुकी, लेकिन मैं सांस रोके कफन में छुपी रही। कुछ देर बाद मर्द हजरात आए और जनाजे की चारपाई को उठा कर ले गए। मैंने यहाँ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश के साथ मुकाबला किया और बहुत हिम्मत और हौसले के साथ सब कुछ सहा। एक ऐसा कड़ा इम्तिहान जो सिर्फ एक माँ ही पास कर सकती है। अब बकायदा मेरा जनाजा पढ़ाया गया और मुझे कब्र की गहराइयों में उतारा गया। मैं ये सब कुछ देखती, सुनती और बर्दाश्त करती रही। जब गौरकर ने कब्र को बंद करके कच्ची मिट्टी का लेप लगाया तो डर और खौफ से उस दिन मुझे अपनी सांस हकीकी मायनों में बंद होती महसूस हुई थी। मैं दिल ही दिल में दुआएं करती रही कि जल्द इस मुसीबत से बाहर निकल आऊं। जब तमाम रसूमात की अदायगी के बाद सब लोग कब्रिस्तान से रुखसत हो गए तो फिर वही मुलाजमा जो मेरी बेटी को लेकर गई थी वो चुपके से वहाँ चली आई और उसने जल्दी से मुझे बाहर निकाल लिया और हम दोनों ने मिलकर कब्र को दोबारा पहले की तरह बंद कर दिया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और फौरन अपनी बेटी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर वो मुझे अपने साथ गांव से दूर वीराने में ले आई, जहाँ एक झोंपड़ी में मेरी बेटी को उसने सबसे छुपा कर महफूज रखा हुआ था। मैंने मुलाजमा का शुक्रिया अदा किया और बेटी की जान बच जाने पर रब का शुक्र अदा किया। यहाँ मैंने मुलाजमा से असल हकीकत पूछी कि मेरी बेटी के साथ यहाँ क्या हुआ है।
जिस पर उसने मुझे बताया कि मैं इनके घर की मुलाजमा हूँ। तुम्हारी बेटी की सास वैसे तो तुम्हारी बेटी की तारीफें करती ना थकती थी, मगर वो उसे रोज खाने में कोई दुआ मिलाकर दे रही थी। मैं पहले समझ ना सकी, मगर जैसे जैसे तुम्हारी बेटी की तबीयत बिगड़ी और उसने बच्चा भी इस दौरान खो दिया, तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि उसके बच्चे को जानबूझकर मारा गया है और अब ये लोग तुम्हारी बेटी की भी जान लेना चाहते थे। फिर एक दिन मालकर ने मुझे एक जहरीली जड़ी बूटी शरबत में मिलाकर दी और कहा कि लाइबा को दे आओ और उसे कहो कि ये दवा पी ले। मैं वो शरबत आधे से ज्यादा गिरा चुकी थी, मगर फिर मालकर ने मुझे देख लिया और मैंने आखिरी 2 घूंट जल्दी से लाइबा को पिला दिए, जिससे उसकी दिल की धड़कन कुछ वक्त के लिए रुक गई और जिस्म नीला पड़ने लगा और देखने वालों को यूं लगा जैसे वो मर गई हो, मगर हकीकत में वो जिंदा थी और जल्द ठीक हो जाएगी। उस मुलाजमा की पूरी बात सुनकर तो मैं सकते में ही आ गई कि ये कौन लोग हैं और इनकी मेरी बेटी से क्या दुश्मनी है, जिसके बदले में उन्होंने मेरी बेटी को इतनी तकलीफ दी, हत्ता कि उसका बच्चा भी मार दिया। बच्चा तो उनके अपने बेटे की भी औलाद थी, फिर भी रहम ना किया। बहरहाल उन सवालों के जवाब मेरी बेटी ही दे सकती थी, जो मेरे सामने जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ी थी। चंद रोज तक हम इस वीराने में छुपे रहे। इस दौरान मुलाजमा आती और मेरी बेटी का इलाज करती, जिससे उसकी तबीयत अब संभल रही थी। साथ ही वो मुलाजमा मुझे बैरूनी दुनिया की खबरें भी पहुंचाती रहती, जैसे कि मेरे दामाद को अपनी बीवी की मौत की इत्तला दे दी गई थी, लेकिन वो अब वापस आ गया। दूसरी जानिब मेरी बेटी ने अब खुद से उठना बैठना और खाना पीना शुरू कर दिया। जब वो ज्यादा बेहतर होगी तो उसे मैंने सारी कहानी सुनाई, जिस पर उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने मुझे बताया कि आज तक उसके ससुराल वालों ने कभी भी उसके साथ बुरा रवैया नहीं रखा था, बल्कि उन्होंने तो मुझे शहजादियों की तरह रखा हुआ था। लेकिन न जाने उनकी इस हरकत की वजह क्या थी। मैंने उससे ज्यादा पूछताछ न की। वैसे भी वो अभी मुकम्मल तौर पर सेहत याब नहीं हुई थी। कुछ ही हफ्ते बाद मैं उसे लेकर रात के अंधेरे में अपने घर वापस आ गई और यहाँ आकर भी किसी को भी नहीं बताया कि मेरी बेटी लाइबा जिंदा सलामत है, क्योंकि मैं इस बात का किसी को भी पता नहीं चलने देना चाहती थी। एक दिन मैं घर का कुछ सौदा सलफ लेने बाजार गई। वहाँ से वापसी पर मैं अपनी बेटी के लिए सूट लेने मॉल चली आई। मैं एक दुकान पर खड़ी दुकानदार से कपड़े की कीमत को लेकर बहस कर रही थी कि वहाँ अचानक से मेरा दामाद किसी गैर लड़की के हमरा दाखिल हुआ। दोनों के दरमियान काफी गपशप और मोहब्बत नजर आई थी। उसने मुझे और मैंने उसे देख लिया था। दामाद को किसी और औरत के साथ देखकर मैं हैरान हुई थी, क्योंकि अभी उसकी बीवी को मरे हुए कुछ ही दिन हुए थे कि वो किसी और औरत के साथ वक्त गुजारने पर आ गया। मुझे अपनी बेटी के साथ जुल्म की वजह समझ आ गई। मैं खामोशी से दुकान से बाहर निकल आई। मुझे कुछ तो अब सोचना ही था। मैं अपनी बेटी को सारी जिंदगी यूं लोगों की नजरों से छुपा कर तो नहीं रख सकती थी। मैंने घर आकर अपनी बेटी को सारी सूरत हाल से आगाह किया और उसे बताया कि अब यही वक्त है कि उन पर खुला का केस दायर किया जाए और अलैदगी इख्तियार की जाए। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे बताया कि उसका मंसूबा कुछ और है। आप उन पर मेरे कत्ल का केस दायर करें और पुलिस को साथ लेकर गाँव जाए। गाँव में उन लोगों की बहुत इज्जत है। मैं चाहती हूँ कि उनका मकरू चेहरा सबके सामने बेनकाब हो। मुझे अपनी बेटी की ये बात मुनासिब लगी और मैं थाने जा पहुंची। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, मगर शुक्र है वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर जो मेरी जानने वाली निकल आई। दरअसल उनका बच्चा मेरी ही क्लास में पढ़ता था और यूं मैंने अपनी बेटी के कत्ल की FIR दर्ज करवा दी। अगले दिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और गांव जाकर तफ्तीश की, जिस पर ज्यादातर लोगों ने यही बयान दिया कि मेरी बेटी का ससुराल गांव का मुहज्जिब घराना है। मैंने पुलिस से कब्र कशाई और पोस्टमार्टम की दरख्वास्त की, जिसे सुनकर मेरी दोस्त, टीचर अनम और उसकी बहन हाथों के तोते ही उड़ गए और वो फौरन मेरी जी हजूरी करने लगी कि तुम्हारी बेटी को हमने नहीं मारा, वो अपने ससुराल में खुश थी और अपनी ही मौत मरी है। लेकिन मेरा दिल अंदर से छलनी हुआ पड़ा था। मैंने उनकी एक भी ना सुनी और पुलिस से कब्र खुलवाने की दरख्वास्त की। यूं गांव के एक मोअज़्ज़िज़ अफराद के सामने एक शाम को कब्र को दोबारा से खोला गया और ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि अंदर कोई भी इंसानी मुर्दा जिस्म मौजूद ही नहीं था। ये सब देख के तो मेरी बेटी की सांस के छक्के छूट गए। लोगों ने वहां गवाही दी कि कब्र में लाश को हमारे सामने उतारा गया और बाकायदा जनाजा पढ़कर दफनाया गया था। यहाँ तो ये बात साफ जाहिर होती थी कि लड़की की मौत तबई नहीं है,
घर वाले जरूर कुछ छुपा रहे हैं और इसीलिए लाश को गायब कर दिया गया है। पुलिस ने मेरे दामाद और उसकी मां को हिरासत में ले लिया और उनके खूब शोर मचाने के बावजूद भी उन्हें ले जाकर पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया, जहां दिन रात उनकी खूब तवाज़ो और खातिरदारी हुई। इसके बाद दोनों माँ बेटे ने सच उगल ही दिया, जिसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ था ये सब इंतकामी कार्रवाई थी और इस इंतकाम ने एक मर्तबा फिर मुझे माजी में लाकर खड़ा कर दिया, जिससे पीछा छुड़ाकर मैं भाग निकली थी। आज से कई साल पहले मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन ने अपनी मर्जी से तय किया, तो मुझे इस रिश्ते पर एतराज था क्योंकि मैं किसी और लड़के को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन जिस लड़के को मेरे वालिदैन ने मेरे लिए पसंद किया था वो भी मुझे पसंद करता था। उसका नाम असद था। असद ने मुझसे रिश्ता अपनी मर्जी से कायम किया था। मैंने असद के वालिदैन और बहन भाइयों को ठीक से नहीं देखा था। मुझे तो उसमें दिलचस्पी ही नहीं थी। मैं तो किसी और लड़के से शादी करना चाहती थी। मंगनी के बाद असद मुझसे अक्सर मिलने आने लगा, लेकिन मैं इसमें कोई दिलचस्पी न लेती। वो जब भी मुझसे मिलने आता तो महंगे तोहफे तहाइफ लाता जो उसकी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत थे, लेकिन मैंने कभी भी उन तोहफों को अहमियत ना दी और उठाकर बेदिली से फेंक दिया। आखिरकार हमारी शादी की तारीख तय हुई और असद का मिलना जुलना मुझसे कम हुआ, तो फिर मुझे अपने पसंदीदा लड़के के साथ मिलने का मौका मुयस्सर आ गया। मैंने उसके साथ मिलकर घर से भागने का प्लान बनाया और ऐन बारात वाले दिन मैंने घर से भागकर सलीम से, जिससे मैं मोहब्बत करती थी, शादी कर ली। शादी के बाद मेरे शौहर ने मुझे इतना खुश रखा कि मैं कभी भी पलटकर अपने घर ना जा सकी और ना ही कभी उनसे राब्ता करने की कोशिश की। एक रोज रोड एक्सीडेंट में मेरा सलीम फौत हो गया। सलीम का फौत होना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। उसके बाद भी मैंने वालिदैन के दर पे जाने की हिम्मत ना की, लेकिन मेरी बेवफाई का सदमा मेरे वालिदैन ने तो बर्दाश्त कर लिया था, जबकि असद ये खबर बर्दाश्त ना कर सका और उसने अपनी जान दे दी। उस दिन के बाद से उसके खानदान का वाहिद मकसद मुझे ढूंढना और मुझसे इंतकाम लेना था। इस मकसद के लिए सबसे पहला वार उन्होंने मेरे शौहर पर किया था, जिसकी मौत को मैं आज तक एक हादसाती मौत समझती रही। वो भी एक कत्ल था जो असद के घराने ने सोची समझी साजिश के तहत करवाया था। उस खानदान को अब भी सुकून न आया और उन्होंने दूसरे वार की तैयारी शुरू कर दी। जिस स्कूल में मुझे नौकरी मिली थी वहाँ असद की बहन टीचर बनकर आ गई और अनम, जिसे आज तक मैं अपनी दोस्त समझती थी, वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। उसने नहायत ही चालाकी से पहले मेरा एतमाद जीता और फिर अपनी बहन के बेटे का रिश्ता मेरे सामने रख दिया। इस सारे मंसूबे की असल लीडर अनम की बहन, जो मेरी बेटी की सास थी, जिसका इरादा मेरी बेटी को रास्ते से हटाकर मुझे सारी जिंदगी के लिए तड़पाना था। लेकिन इससे पहले ही मेरी बेटी हामला हो गई और अल्लाह ताला ने यहाँ भी उसकी मदद की। फिर उन्हीं की साजिश से मेरी बेटी ने अपना बच्चा खो दिया, जो कि उन्हीं का खून था, लेकिन उसकी जान बच गई। इस हकीकत का अदारक मुझ पर आज हुआ था कि अनम और उसकी बहन असद की बहनें थी, जिन्हें शादी से पहले मैं अपनी गैर तवज्जो की वजह से देख न सकी थी। जब अनम और उसकी बहन ये सब कुछ सुना रही थी, मेरे पैरों तले से जमीन निकलती जा रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इंसान बदले की आग में इस कदर अंधा भी हो सकता है। वो गुनाह जो मैंने किया ही नहीं था, उसकी सजा उन औरतों ने मुझे और मेरी बेटी को दी। जब वो लोग कहानी सुनाकर बस कर चुके तो उनके पास बोलने को कुछ ना रहा, तो फिर मैंने अपनी बेटी को घर से बुला लिया और जब वो सबके सामने जिंदा सलामत आई तो सबकी आंखें खुल गईं। मैंने पुलिस को आगे की कहानी सुनाई कि कैसे जनाजे के वक्त मुझे हकीकत का इल्म हो गया था और मैंने अपनी बेटी की जान बचा ली थी। बेशक उन्होंने मेरा शौहर मुझसे छीन लिया और अब मेरी बेटी छीनने की कोशिश भी की, लेकिन इन सबको भी खुदा ने दुनिया में जलील और रस्वा कर दिया। वो दुनिया में तो सजा काट ही रहे थे, लेकिन जो सजा आखिरत में मिलनी थी उसका हिसाब अभी बाकी था। 1 साल बाद मैंने लाइबा की दूसरी शादी कर दी थी। आज वो अपने घर में बहुत खुश है। वो जब भी मुझसे मिलने आती है तो उसे देखकर मुझे एक बात याद आ जाती है कि सच ही कहा है किसी ने कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।